प्रदेश महासचिव अपना दल कमेरावादी, ये सारे लोग वाराणसी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से चल के आए हैं, जहां पे ट्रांसपोर्ट नगर बनाने और आवासीय योजना बसाने के नाम पे नियम विरुद्ध, विधि विरुद्ध तरीके से किसानों की ज़मीन हड़पने के लिए वहां के विकास प्राधिकरण और वहां के अधिकारियों के द्वारा जबरन कब्जे की कोशिश की जा रही है। और इस कोशिश में ढेर सारे वाराणसी के किसानों को चोटें लगी हैं, घायल हुए हैं, घरों में घिस के दरवाजे तोड़े गए हैं, मारे गए हैं, पीटे गए हैं। एक महिला आई हैं और तमाम लोग ट्रामा सेंटर में, अस्पतालों में भर्ती हैं। और ये लंबा आंदोलन चल रहा है और इस पूरे आंदोलन के में जो उत्पीड़न हुआ है, जो दमन हुआ है, ये जो लूट है, ज़मीन के लूट के लिए ये किया जा रहा है। इसलिए हम लोग माननीय विधायक जी के पास आए हैं। विधायक जी अपनी बात को रखेंगे। उससे बात करने के लिए इस विधानसभा भवन के सामने आई हूँ, और इसलिए आई हूँ क्योंकि ये विधानसभा मात्र भवन नहीं है, ये प्रतीक है उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ आबादी की सत्ता और शक्ति का। और ये शक्ति निहित है इस प्रदेश के 25 करोड़ किसान, गरीब, मजदूर, कमेरा समाज के लोगों पर। और जिस प्रकार से आज इस प्रदेश के जो लोग हैं, उनके धन, साधन, संसाधन, उनके अवसर, उनकी उन्नति, उनके विकास की जो मुख्य धाराएं हैं, उनको जिस प्रकार से लोगों से छीनने का काम किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम यहाँ पर बात करने आए हैं। आज के यहाँ पर नौजवानों को बेरोजगारी की तरफ, भुखमरी की तरफ, कंगाली की तरफ ढकेला जा रहा है। और पराकाष्ठा तो इस बात की हो गई है कि आज बनारस में ये जो गुजराती गिरोह है और उस गुजराती गिरोह का जो एजेंट, वहाँ का कमिश्नर जो बना बैठा है, वो वहाँ के किसानों को घर से निकाल निकाल के मार रहा है, महिलाओं का सर फोड़ रहा है, लड़कियों की आबरू पे हाथ डाला जा रहा है, घरों की दहलीज को तोड़ा जा रहा है, उनके घरों को तहस नहस किया जा रहा है। और किस लिए किया जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि इन किसानों के सम्मान और जो स्वाभिमान का प्रतीक है, उनकी ज़मीन, उसको हड़पने का कुचक्र है। तो यहाँ पर आकर के मैं इस प्रदेश सरकार और प्रदेश सरकार के मुखिया के कान में ये बात डालना चाहती हूँ कि किसी भी परिस्थिति में आप अपने लोगों के सम्मान और स्वाभिमान का खिलवाड़ नहीं कर सकते। आपको इस प्रदेश की जनता, किसान, कमेरा समाज के साथ खड़ा रहना है, क्योंकि जो सदन में सरकार बने बैठे हैं, वो ये ना भूलें कि प्रदेश के ही इन 25 करोड़ लोगों ने उन्हें सरकार बनाया है। उनके हक और अधिकारों के साथ उनके सुरक्षा की गारंटी आपको देनी होगी। और ये देखिए, और भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहूँगी कि ये मत भूलिए, हाल ही में आपने कर्नाटका का हश्र देखा है। आपने वहाँ पर स्थानीय नंदिनी को हड़पने का कुचक्र रचा और वहाँ की जनता ने आपको लात मार के सरहद पार कर दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अब ये गुजराती मंडली, ये गुजराती गिरोह अब वही करना चाह रहा है और हम इस कृत्य का विरोध करते हैं। हम निंदनीय, ये जो कार्य किया है निंदनीय है। बनारस के जो स्थानीय लोग हैं, सम्मानीय लोग हैं, उनको मारा गया है, अपमानजनक कार्रवाई की गई है उनके साथ, उनको अपमानित किया गया है, जेलों में ठूसा गया है। इस अपमानपूर्ण, देखिए, मैं यहाँ पर ये कहने आई हूँ कि मैं यहाँ सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रही हूँ कि अगर बिना शर्त और साथ सम्मान जिन किसानों को जेल में भेजा गया है, अगर उनको नहीं छोड़ा गया, तो सिर्फ बनारस के नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल के किसान और कमेरा समाज सड़कों पे उतरेगा और सरकार को इसकी जवाब देना होगा। अभी कह रहे हैं कि ये जो रामराज्य है ये सिर्फ धोखा है, इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, आज यहाँ पर विधानसभा के सामने ना रामराज की बात है, ना किसी और विषय पर बात होनी चाहिए। बात होनी चाहिए जिन्होंने इस प्रदेश की सरकार को बनाया है, उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वाभिमान की। ऐसे कितने किसान हैं जिनको जेल में डाला गया है? लगभग 11 किसान की पुष्टि हो चुकी है जो बुरी तरह चोटिल हैं और विशेष रूप से इसमें महिला है। माता जी, आप क्या कहना चाहो, क्या नाम है? हमारा नाम राधा देवी है। राधा देवी। वहाँ पर हमारा जमीन थी, वो जमीन पर चूना छिड़कने आया, हम आया वहाँ था, तो हमको बोला कि हट जाइए। हम कहे नहीं, हमारा ज़मीन है, हम नहीं मुआवजा उठाए, हम नहीं दिएगे। वहाँ पर JCB लगाकर खनने लगे, हम लोग मने करे, नहीं माने, तो वहाँ पर हम लोग को उठा करके फेंक दिए।
उसके बाद वहाँ से हम लोग कहे कि यहाँ से फेंक देते, लेकिन हमने खनने नहीं देगी। हम लोग मुआवजा नहीं लिए है तो नहीं लिए है, ज़मीन जबरी हम नहीं खेरे देंगे। उसी में घर दौड़ाए से हम लोग को वहाँ से घर में जाकर घुस कर मारे है। जब हाथ लगाए डंडा तो हमारा हाथ टूट गया। पल्लवी पटेल जी हमारे साथ हैं। पल्लवी जी, आज ऐसी कौन सी बात हो गई जो आपको विधानसभा के बाहर इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? देखिए, आज मजबूर हो गए हैं विधान भवन के सामने आने को, क्योंकि ये भवन मात्र एक भवन नहीं है, बल्कि प्रतीक है इस प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के सम्मान, सत्ता और शक्ति का। और उनके पूरे स्वार्थ निहित हैं, पूरे अधिकार निहित हैं इस शक्ति में। और अगर उनके साथ अन्याय होगा तो इस विधानसभा के सामने ही आके इस सरकार और मुखिया के कान में अपनी बात डालने का काम करेंगे कि आपका गुजराती गिरोह और उसके एजेंट जो कमिश्नर वहां बना बैठा है, वहां महिलाओं को मार रहा है, तोड़ रहा है, काट रहा है, अभद्र व्यवहार कर रहा है, क्यों कर रहा है? वो कहीं ना कहीं आप उनके साथ न्याय करिए, उनके सम्मान के और सुरक्षा की गारंटी दीजिए। कौन सा मामला है, क्या कर रहा है ये गुजराती गैंग? कौन है आपने कहा? देखिए, गुजराती गैंग वही है जो उत्तर प्रदेश के लोगों के, स्थानीय लोगों के धन, साधन, संसाधन, उनकी शक्ति, उनके संबंध सबको लूटने का काम कर रहा है। और बनारस में तो हद कर दी, वो गिराव बैठा हुआ है, वहां पर जमीन अधिग्रहण कर रहा है और लोगों को मार रहा है, और सरकार एक दिया तक जलाने चली जाती है। और ये इतना बड़ा प्रकरण हो गया, वहां लोग मर रहे हैं और सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है। ये कौन सी जमीनों का मामला है, क्या जमीनें हैं? बनारस की रोहनिया विधानसभा की भूमि अधिग्रहण का मामला, जिसको टाउनशिप और ट्रांसपोर्ट नगर के नाम पर लिया जा रहा है, लेकिन उसमें किसानों को अपने साथ नहीं लिया गया, उनको संतुष्ट नहीं किया गया, उनके साथ मारपीट की जा रही है, अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, सम्मानित लोगों को जेल में ठूंसा जा रहा है। ये जो अमानवीय जो पूरा कृत्य किया गया है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और सरकार को अल्टीमेटम देते हैं कि 48 घंटे के अंदर जितने भी किसान अंदर डाले गए उनको बिना शर्त आप सड़क पर उतारिए, लेके आइए बाहर, अन्यथा पूर्वांचल और बनारस का पूरा किसान आंदोलन करेगा। एक और सवाल है, 2000 के नोट बंद कर दिए गए। देखिए, आज का मुद्दा अहम ये है, इस मुद्दे पे मैं आपसे जरूर बात करूंगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि अपने पत्रकार साथियों से भी कि इस गुजराती गिरोह से मत डलिए, लेकिन अपने लोगों को, प्रदेश गांव के लोगों के सहयोग करिए और इस अमानवीय जो कृत्य किया गया इसमें हमारी आवाज बन के उन तक पहुंचाइए। बहुत शुक्रिया। पल्लवी पटेल जी हैं जिन्होंने कहा कि बनारस में किसानों के साथ प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें जमीन अधिग्रहण के नाम पर उनके साथ जुल्म ज्यादती की जा रही है। इसी बात को लेकर आज यहाँ पर पल्लवी पटेल आई थी विधानसभा के गेट नंबर 1 के सामने। उन्होंने बीच सड़क पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 24 घंटे का अल्टीमेटम सरकार को दिया जाता है। अगर 24 घंटे के भीतर जो गिरफ्तार हुए थे किसान, इस मामले में जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, अगर उनको नहीं रिहा किया जाता है, नहीं छोड़ा जाता है, तो पूर्वांचल का पूरा किसान आंदोलन करेगा, सड़क पर उतारकर धरना प्रदर्शन करेगा, विरोध प्रदर्शन करेगा। और जिस तरह से कर्नाटक में चुनाव परिणाम आया है, जनता की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण नहीं हुआ, ज़मीनी स्तर से जुड़ी हुई समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ, उसी तरह से उत्तर प्रदेश की जनता भी जवाब देगी। कैमरा से राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।